स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले फ्लक्चुएशन टेस्ट के बारे में, जो कि 1943 में किया गया था बाय लूरिया एंड डेलब्रुक। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसके लिए किया गया था? ये म्यूटेशन को देखने के लिए किया गया था। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, दो थ्योरीज हैं, उनमें से कौन सी थ्योरी कंक्लूड की गई थी फ्लक्चुएशन टेस्ट में, ये हमने देखना है। यहाँ पर दो थ्योरी कौन कौन सी है? एक तो है इंड्यूस थ्योरी। इंड्यूस थ्योरी में ये बताया गया था कि अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो वो म्यूटेशन का रीजन है, और उस म्यूटेशन का रीजन ये है कि या तो हम कॉन्टैक्ट में आए हैं किसी म्यूटाजन के साथ जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ है, या फिर उसका कोई एनवायरमेंटल कॉज होगा जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई रीजन होगा जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है, नहीं तो म्यूटेशन ऐसे ही नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर एक और थी जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस थ्योरी। स्पॉन्टेनियस थियरी जो है वो ये बताती है कि अगर कोई म्यूटेशन होता है तो वो रैंडम म्यूटेशन होता है, रैंडमली कोई म्यूटेशन हो सकता है, एकदम से रैंडमली आ सकता है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस थियरी। अब इन दोनों में से कौन सी थ्योरी को कंक्लूड किया गया था फ्लक्चुएशन टेस्ट में, ये हमें देखना है। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसको लिया गया था? इस एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया था बैक्टीरिया को, किनको? इकोलाई को। ये जो इकोलाई थे, कैसे इकोलाई थे? जो सेंसिटिव होंगे T1 बैक्टीरियोफाज के लिए। एक बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर लिया गया था T1 बैक्टीरियोफाज। अगर ये सेंसिटिव है यानी कि T1 क्या करवा देगा, इनकी लाइसिस करवा सकता है, जिनकी वजह से जो इकोलाई है उनकी डेथ हो जाएगी, तो हमें हमारी पेट्री प्लेट में इकोलाई की कॉलोनीज मिलेगी नहीं। लेकिन अगर इस इकोलाई में स्पेसिफिक म्यूटेशन आ जाता है, उसकी वजह से ये इकोलाई क्या हो जाएगा, इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर ये इकोलाई में रेजिस्टेंस आ गई तो भले ही हमारा जो मीडियम है उसमें बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट हो, इकोलाई जो है वो आराम से ग्रो होगा, और इकोलाई ग्रो करके क्या शो कर सकता है? कॉलोनी शो कर सकता है। अब यहाँ पर कहानी ये है कि ये जो म्यूटेशन आती है, ये आती किस रीजन की वजह से? अगर हम यहाँ पर देखें, दोनों ही थ्योरी को देख लें, एक तरफ है हमारी इंड्यूस्ड म्यूटेशन थ्योरी और एक तरफ है हमारी स्पॉन्टेनियस थ्योरी। सबसे पहले अगर हम देखें इंड्यूस्ड म्यूटेशन थ्योरी जो है वो सही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस कब होगा? जब वो एक बार कांटेक्ट में आ जाएगा बैक्टीरियोफाज के। एक बार जब वो बैक्टीरियोफाज के कांटेक्ट में आ गया तब वो क्या हो गया? सेंसिटिव से रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये वाला सिस्टम ट्रू हुआ तो इसमें क्या होगा, अगर हमने ये देखिए अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें हमने क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रो होने दिया 4th जनरेशन तक। हमने हर किसी में उसको कहां तक ग्रो होने दिया? 4th जनरेशन तक ग्रो होने दिया इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियोफाज। फिर हमने जो 4th जनरेशन है उसको ग्रो किया पेट्री प्लेट में जिसके पास बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट है। अगर ये इंड्यूस म्यूटेशन ट्रू है तो इन सभी में सेम टाइप का रिजल्ट मिलेगा, सेम टाइप का रिजल्ट मिलेगा, यानी कि सभी में हमें लगभग सेम नंबर ऑफ कॉपीज और सेम नंबर ऑफ हमें कॉलोनीज मिलेगी बैक्टीरिया की। ऐसा क्योंकि सब सेम रिजल्ट ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कांटेक्ट में आया बैक्टीरियोफाज के, और बैक्टीरियोफाज के कांटेक्ट में आने के बाद अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सब में सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। वहीं जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है वो क्या बताता है कि बैक्टीरियोफाज तो बाद में कांटेक्ट आया, जो बैक्टीरिया था वो उसमें पहले से ही म्यूटेशन हो रखी थी और वो पहले से ही सेंसिटिव से रेजिस्टेंस बना हुआ था। अगर वो पहले से ही सेंसिटिव टू रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके पास रेजिस्टेंस है, उसने म्यूटेशन शो कर रखी है, तो उस कंडीशन में हमें डिफरेंट तरीके का रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि ये जो म्यूटेशन है ये म्यूटेशन रैंडमली हो रही है, तो रैंडमली हो रही है तो किसी भी जनरेशन में हो सकती है। जैसे कि पहली वाली में दिखा रखा है कि 4th जनरेशन में ही म्यूटेशन हुई है, तो सिर्फ ये वाला जो बैक्टीरिया, इससे जो कॉलोनीज बनेंगे सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे, बाकी कहीं पे भी नहीं। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि ये रैंडम म्यूटेशन 2nd जनरेशन में ही आ गया, तो अब इसके जितने भी बच्चे होंगे उन सब में ये म्यूटेशन होगी, क्योंकि म्यूटेशन इनहेरिटेबल होती है, तो ये सारे के सारे कॉलोनी शो होगी। इसमें कहीं पे हो ही नहीं पाया, इसलिए रैंडम म्यूटेशन नहीं हुई। और वहीं अगर हम इसमें देखें तो इसमें 3rd जनरेशन में हुई, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 2 कॉलोनीज मिली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिजल्ट पूरी तरीके से वेरी हो सकता है, क्योंकि किस जनरेशन में म्यूटेशन हुई भी या नहीं हुई ये डिपेंड करता है। वहीं इसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें 4th जनरेशन में हमने हर कंडीशन में बैक्टीरियोफाज प्रोवाइड किया, और बैक्टीरियोफाज के आने के बाद अगर म्यूटेशन हुआ है तो लगभग सब में सेम होगा। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या किया गया था फ्लक्चुएशन एक्सपेरिमेंट में, जिससे हमने एक थ्योरी को कंक्लूड किया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने एक बैक्टीरियल कल्चर लिया जिसपे पास लगभग 1000 सेल्स थे पर ml। इस बैक्टीरियल कल्चर को इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड किया। एक तरफ इन्होंने लिया 10 ml और 10 ml को उन्होंने ग्रो किया, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, 5 ml लिया और उसको इतनी सारी ट्यूब्स में डाला। इसके बाद यहाँ पर जो 10 ml वाली थी इनको इन्होंने इंक्यूबेट किया, यहाँ पर इन सबको भी इन्होंने इंक्यूबेट किया। इसके बाद इन्होंने इनको पेट्री प्लेट पे ग्रो किया, और ये सारी की सारी पेट्री प्लेट पे क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट है।
सबसे पहले अगर हम इसमें रिजल्ट देखें तो इसमें इन्हें क्या मिला कि बैक्टीरियोफाज के प्रेजेंस में लगभग हर पेट्री प्लेट में आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट है। लगभग हर पेट्री प्लेट में आपको सेम नंबर ऑफ कॉलोनीज मिल रही है। अब यहां पर ये जितनी भी पेट्री प्लेट है ये आई कहां से? ये एक ही कल्चर से आई है, ये सारी की सारी एक ही कल्चर से आई है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि सेम रिजल्ट मिल रहा है। पर हमारा जो मेन रिजल्ट है वो ये वाला है। अगर हम इसको देखें, इसमें क्या किया था, हमने 0.5 ml मेन कल्चर से लेकर इन सब में डाला था। अब इन सबको हमने इंक्यूबेट किया 24 से 36 आवर्स के लिए। इसके बाद हमने इन सबको ग्रो किया है पेट्री प्लेट में। अब आप देख सकते हैं कि इसमें रिजल्ट कितना ज्यादा वेरी हो रहा है। इसमें कितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉलोनीज है, इसमें कम है, इसमें और भी कम है, इसमें कम है, और इसमें तो है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट है, यहाँ पर जो कॉलोनी नंबर है वो वेरी हो रहा है। और हमने कहा था कि अगर कॉलोनी नंबर बहुत ज्यादा वेरी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सी म्यूटेशन है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। कि यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें कोई पहली वाली जनरेशन थी उसमें रैंडमली म्यूटेशन आ गया जिसकी वजह से हमें इतनी सारी मिल रही है। इस वाली में कोई रैंडम म्यूटेशन आया ही नहीं। इस वाली में लास्ट वाली में रैंडम म्यूटेशन आया होगा, इसमें थोड़ी सी पहले आया था, इसमें भी थोड़ी सी पहले आया होगा। तो ये आपको क्या दिखाती है, ये आपको दिखाती है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड क्या किया गया था कि यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है वो होती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो अक्कर होती है। इस रिजल्ट से आपको पता चल गया। पूरे डिफरेंट कल्चर है, भले ही मेन कल्चर सेम है लेकिन बाकी डिफरेंट कल्चर है। ये डिफरेंट कल्चर में डिफरेंटली रैंडम म्यूटेशन आया होगा जिसकी वजह से आपको इस तरीके का रिजल्ट मिला है। तो इससे इन्होंने कंक्लूड कर दिया था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो होती है। सो आई होप गाइस कि इससे आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्लक्चुएशन टेस्ट क्या है। इसके होप दिस लेक्चर वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।